हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है स्वराज क्लासेज में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। किसी भी संख्या का इकाई अंक पता लगाना। चलिए, जैसा कि आज का टॉपिक है इकाई अंक निकालना, किसी भी संख्या का इकाई अंक को पता करना या निकालना। जैसा कि आपको ये दिया हुआ है, तो अभी इसकी बात चर्चा करेंगे बारी बारी से। आप लोग का ऐसा इस पे जो अभी बताऊंगा कि ये आप लोग को चुटकी में ये इसका इकाई अंक पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि कोई भी संख्या में एक संख्या लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे 2 गुने 2 गुने 2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब इस संख्या का इकाई अंक 8 ही है। अगर हम 3 इंटू 3 यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। यानी कि इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, इकाई अंक मेरा 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, मेरा इकाई अंक 7 आ रहा है। ठीक है, अगर हमको 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चुका 16, 16 चुका 64। ठीक है, तो ये मेरा 64 आ रहा है। इसका इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है ये संख्या जो है पता करना है। ठीक है, अब एक चीज देख रहे हैं कि जैसे ये 4 है, 4 चुका 16, 16 चुका 64, तो ये 4 आ रहा है। ठीक है, अब हम जैसे 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, क्या कितना भी हमें अगर 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो मेरा जो है इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, इकाई अंक, इकाई अंक मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, हमेशा 1 गुने 1 गुने 1, तो इकाई अंक मेरा 1 आएगा। उसी तरीके से 5 है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, चाहे जितना बार भी लिखो वो क्या आएगा, 50 25, फिर 5 आया, 50 25, फिर 5 आया, फिर 5, फिर 5, यानी कि इकाई अंक क्या आएगा मेरा, 5 आएगा। ठीक है, यानी कि 1 5 6, इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, मेरा 6 आएगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, ठीक है, इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। तो ये मीन्स ये आप कह सकते हैं कि अगर 5 और 6 ये जो होता है, क्या होता है, वह नहीं बदलता है, अपना इकाई स्थान अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल नो चेंज रहता है। यूनिट डिजिट नो चेंज, नो। ठीक है, कोई भी संख्या के लास्ट अगर ये 4 ठो हो, कोई भी संख्या, उसका कोई भी संख्या दिया हो, इसी लास्ट पे ये रहे, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा यही रहेगा। अगर 1 रहेगा तो 1 ही रहेगा, 5 रहेगा तो 5 ही रहेगा, 6 रहेगा तो 6 ही रहेगा। ठीक है, जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे 5 51 गुने 51। ठीक है, मतलब 51 गुने 51, तो इसका जो है लास्ट में अगर आएगा तो वह 1 ही आएगा। करके देख लीजिए, 51 में 51 से गुना करेंगे तो 1 5 5, देख रहे हैं, इकाई अंक मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसमें भी जो है आप जो कोई भी संख्या अगर लास्ट में ये चारों में से कोई रहेगा तो वह आपका जो है वही आ जाएगा। तो ये इस समस्या जो है इस तरीके से खत्म हो जाएगा। अब जैसे इससे एग्जाम्पल अगर हम लेकर चलते हैं, अगर ये मेरा संख्या है और ये मेरा एक संख्या है, तो इसका जो इकाई अंक मेरा क्या है, 1 आया, और इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। इकाई इकाई से आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करेंगे 1 में 5 से, क्योंकि इसका जो हम तो कितना भी पावर रहेगा। चलिए इसका देखें, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज अगर ये रहता 6 2 5 1 के पावर 5 गुने 125 गुने 7
6। इस तरीके से अगर ये पावर में रहता तब इसका इकाई अंक क्या होता, इकाई अंक क्या होगा। तो हम जान रहे हैं कि ये किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये चारों में से कोई भी रहेगा तो उसका जो पावर चाहे जितना भी हो वह बिल्कुल नहीं बदलेगा, वह वही रहेगा, स्वयं रहेगा। जैसे 6251 के पावर कितना है, 5 है, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, इसका इकाई अंक 1 आएगा। और इसका 125 के पावर 76 है, तो क्या इसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। और फिर आपस में जो मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमको तो इस सारा संख्या के इकाई अंक पता करना है सिर्फ, तो इसका इकाई अंक 1 हो गया, इसका इकाई अंक 5 हो गया। तो ये आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि ये कोई भी संख्या जो है इतना बड़ा जो बनेगा, अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो लास्ट जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, आई होप इस के एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि इस कंडीशन में आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए इस एक तरह से और ले रहे हैं। डिजिट क्या है, मेरा इकाई अंक क्या है, इसका पावर चाहे जो भी हो, पावर को हमको ध्यान में नहीं रखना, अभी 1 है तो 1 ले लेंगे। इसका क्या है, नो चेंजिंग हो रहा है, इसका भी नो चेंजिंग, तो 1 ले लिए। नो चेंजिंग में वही संख्या ले लेते हैं, चाहे वो संख्या चाहे जितना भी बड़ा हो उससे हमको लेना देना नहीं। फिर ये हो गया। अब 1 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 हो गया। 6 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 6। यानी कि ये जो टोटल जो ये जो संख्या बन रहा है उसका अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह लास्ट में जो है उसका जो एक संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, वो 6 होगा। इस तरीके से जो है बड़ा से बड़ा भी संख्या को हम चुटकी में इसका इकाई अंक पता कर लेंगे। चलिए बात करते हैं कि जैसा आप लोग को ये दिया हुआ है कि भाई सर ये आपने बताया है 0, 1 और 5, 6 अगर रहे तो इसका इकाई अंक आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों और बच्चों, मैं ये बताना फिर चाहूँगा कि ये जो नॉर्मल है, देखने से तो बहुत भास्ट लग रहा है, लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा कि वह बिल्कुल आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। चलिए इजी की बात कर रहे हैं, चलिए चेंजेबल होता है। चलिए अब नया बात करते हैं। 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये जो संख्या है, इसके अलावे इस संख्या का इकाई अंक अगर कोई भी संख्या में दिया रहे, ये अगर दिया रहे जैसे 2, 3 के पावर कुछ दिया रहे, इसके पावर कुछ दिया रहे, अब बताएगा कि भाई, पूछेगा कि भाई इसका जो है यूनिट डिजिट जो है क्या होगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम कैसे जानेंगे। तो चलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। एक चीज मैं बताऊंगा कि एक तरीका बता रहा हूं, जैसे देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं, अभी आप लोग को पता चल जाएगा कि सर इतना आप जो है 2 क्यों लिखे हैं। 3 इंटू 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसको हम किए तो 4, इस फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 8, फिर इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 16, फिर जो इसका इकाई अंक मेरा 6 बन रहा है। अब इस 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 दूना 12, यानी कि मेरा जो है ये 2 आ गया। फिर अभी 2 से जो है ये रिपीट चलता रहेगा, 4, 8, 6, इस तरीके से जो है 2 रिपीट होता चलता है। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे 4 आया, फिर ये 4 से गुना 8, फिर 8 से 16, अगर इस तरीके से फिर अगर 2 रहता तो 16 में फिर 2 से गुना करते तो 2 आता। इकाई अंक हमको क्या है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये जो टर्म है वो आखिर कहाँ से रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 पांचवा से हो रहा है। क्या हो रहा है, पांचवा से हो रहा है। फिर इसमें कहाँ से रिपीट हो रहा है, 9 से हो रहा है। ठीक है, तो हर एक संख्या जो होता है, ये 2 3 4 6 7 8 9, ये जो आपस में जो होता है वो संख्या प्रत्येक 4 के बाद, मतलब प्रत्येक 4 का जो मल्टीप्लाई होता है, आपस में 4 बार मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद वह फिर से जो
रिपीट होता है। जो रिपीट यहाँ होता है, जैसे 3 3 जा 9, 9 से 3 में मल्टीप्लाई किए 27, यानी कि ये 7 हो गया। अब इसे 7 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो फिर 7 3 21, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो मेरा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर देख रहे हैं, अब यहाँ 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही चीज़ बार बार यहाँ रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया है कि कोई भी संख्या के पावर, अगर जैसे यहाँ अगर इसी संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो 2 के पावर 9 लिख सकते हैं। अब बोलेगा कि भाई इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, तो हम कैसे पता, गुना करेंगे? नहीं, बिल्कुल गुना नहीं करना है। ठीक है, जैसे 2 के पावर 9 है तो बस चुटकी में इसमें जो है, जैसे हम जान रहे हैं कि भाई 4 के बाद कोई भी संख्या का रिपीट होना शुरू हो जाता, तो क्यों ना इसमें 4 से हम मल्टीप्लाई कर, मतलब डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8। ठीक है, और ये जो शेषफल है 4 दूना, जैसे 9 में अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 दूना 8 1 आया। यही शेषफल जो है क्या होगा, इस पे नया वाला जो है इसी संख्या के 2 के पावर में यही जो शेषफल जो है पावर में बदल जाता है, यानी कि अगर जो शेषफल आएगा वही उसका जो है नया पावर बन जाएगा। ठीक है, जैसे पहले पावर कितना था 9 था, अब नया पावर क्या आ गया 1 हो गया। ठीक है, तो 2 के पावर 1 है, यानी कि 2 × 2 1 बार पढ़ेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 2 ही आएगा। तो यहाँ फटाक से यानी कि 2 के पावर 9 बराबर इसका इकाई अंक क्या मानेंगे 2 मानेंगे। चलिए एक और मजे में सीखते हैं। तो कोई भी संख्या जो है देख रहे हैं ना, इसमें 2 3 4 7 8 9 कितना भी बार लिख लो और देख लो उसको मल्टीप्लाई करते हुए, तो वह प्रत्येक 5वां 9वां उस तरीके से 5 9, उसके बाद 9 में 4 जोड़ो 13, 13 में फिर 4 जोड़ो, ठीक है 17, इस तरीके से जो है ना वो स्थान जो है वह रिपीट होता चला जाता है। इसीलिए जो है इस सारे संख्या में हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, संख्या के अंतिम 2 जीरो हो या अंतिम जो है कोई 2 अंक जो है जो 4 का डिविजिबल हो। चलिए अब यहाँ देखिए, ये 4 से छोटा है, इस पर विचार नहीं करेंगे। इसका इकाई अंक क्या आएगा 3 के पावर 3 ही होगा। चलिए इसका इकाई अंक क्या है 4 है, 4 के पावर कितना है 65 है। कितना भी बड़ा संख्या है, सिर्फ उसका जो है इकाई अंक को हमको लेके इसका जो है इकाई अंक निकालना है। फिर इसका क्या है 9 है, इसका जो है 73 है। अब हम वही डिविजिबिलिटी रूल के आधार पे समझना है। ये 3 है तो 3 3 9 9 3 27, इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 27। इसका जो है ये 4 से मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो नहीं है, तो 4 से इसका डिविजिबिलिटी यानी कि 64 है। 64 रहता तो डिविजिबल हो जाता, लेकिन ये 65 है, यानी कि शेषफल 1 बच रहा है, यानी कि 4 के पावर 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ 9 है और इसका पावर कितना है 73 है, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका शेषफल क्या आएगा 4 इकाई 4, जैसे देख लो 4 से 4 इकाई 4, इधर बचा 3 3 4 8 32 1, ये शेषफल जो है नया शेषफल क्या बन जाएगा, इसका नया पावर क्या बनेगा 1। ठीक है, अब ये इसका जैसे 3 के पावर 3 था तो इसका इकाई अंक क्या आया 7 आया, और इसका 4 और इसका 9, तो फिर इसका भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 14 28। अब इसका इकाई अंक 8 हुआ, 8 में फिर से 9 से 9 8 72, यानी कि ये जो संख्या है इसका इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक 2 आएगा। ठीक है, मेरा यही कहना है कि जिसका इकाई अंक निकालना तो सिर्फ इकाई अंक को ही ध्यान में रख के आगे हमको बढ़ना है। इसका इकाई अंक ले लेंगे, इसका इकाई अंक ले लेंगे, इसका इकाई। रह गई पावर की बात, तो पावर में बिल्कुल 4 से डिवाइड करना है, और डिवाइड होने के बाद जो उसका शेषफल बचेगा वही उस पे जो है हम रखेंगे, और उसी के हिसाब से, जैसा कि ये एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को हम समझाने का प्रयास किए हैं और इसके थ्रू आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इसका इकाई अंक निकालते कैसे हैं। चलिए एक नया कंडीशन में ले रहे हैं, अगर वह 4 से डिविजिबल होता
तो हम उस कंडीशन में अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल अगर मेरा 1 हो 2 हो 3 हो तो चल रहा है, लेकिन अगर ये पूरा के पूरा अगर कट जाता, ठीक है, जैसा कि इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, इसके पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, 123 के पावर में डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा। सिर्फ हमको अंतिम 2 अंक देखना है, चाहे जितना भी बड़ा पावर का है नहीं हो, हमको सिर्फ अंतिम 2 अंक से डिवाइड का रूल पता करना है। तो ये 4 इकाई 4 जैसे 56 में कट जा रहा है 4 से, 1 16 4 चौका 16, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 के कंडीशन में याद रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 0 के कंडीशन में शेषफल अगर 0 आ रहा है, यानी कि 4 से उसका पावर अगर कट रहा है पूरा का पूरा, तो उसके जो है नया पावर क्या बनेगा, 0 के बदला में 4 ला देंगे, ठीक है। यानी कि 3 के पावर क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, और 3 के पावर क्या है, 4 रखेंगे। 0 के कंडीशन में अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो उसके कंडीशन में हम 4 रखेंगे। तो फिर देखिए 3 तिहाई 9, 9 3 3 तिहाई 9, 9 से 9 3 27, और फिर इस 7 से 7 3 21, यानी कि इसका ठीक है, इकाई अंक 1 आ रहा है। समझ में आ गया होगा कि अगर वह पावर में है। चलिए अब इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, देखने से तो लग रहा है, लेकिन वो है नहीं। 4 से यहाँ देखिए 8 तो कट जा रहा है, लेकिन 6 कटेगा नहीं, कटेगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, अपने मन में करिए। 4 से 4 से 4 दूना 8, बच गया 6, फिर वो 4 खत्म, शेषफल कितना बचा, 2, यानी कि ये इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। 7 के पावर क्या होगा, नया 2, यानी कि 7 गुने 7, यानी 7 7 49, यानी कि 49 आया। इसका इकाई अंक क्या आया, 9, यानी कि इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर उस तरीके से इसमें देख रहे हैं, यहाँ 3 है और यहाँ पावर 6 है, तो 6 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कट के शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। तो 3 के पावर 2 लिख दे, चलिए। और यहाँ 4 है, 4 के पावर 7 है, तो 7 में 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। तो फिर 4 के पावर 3, यानी कि 3 दूना 3 तिहाई 9 हुआ, और ये 4 का क्यूब कितना होता है, 64। फिर इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, इसका इकाई अंक 9 है। 9 से 4 में डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे, 9 चौका 36, यानी कि ये जो है हमेशा जो है याद रखना है कि जो भी डबल डिजिट अगर 1 डिजिट का होगा, सिंगल डिजिट का होगा, तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। जब ये डबल डिजिट अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आ रहा है तो उसको सीधा बस उसका लास्ट वाला जो है नंबर ले लेंगे। जैसे 4 का क्यूब अगर हम किया तो 64 आ गया, तो 6 को छोड़ेंगे, 4 को पकड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में मेरा 4 है और हम हमेशा इकाई की बात कर रहे हैं कि आंख में 6। उसी तरीके से इसमें भी बात करेंगे, तो ये पावर के साथ लिए हैं। अब इसका अगर इकाई अंक अगर पता करना हो, इकाई अंक पता करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो बस 4 का डिविजिबल रूल याद है, 35 है, 35 में 4 से डिवाइड करेंगे, मन में करो, तो 4 8 32, 7 3 आया। जो कट रहा है उसको मतलब जो है भागफल को छोड़ेंगे, शेषफल को पकड़ेंगे, ठीक है। अब ये 4 से 4 इकाई 4, बच गया 3, 3 उधर गया, 31 हो गया, 4 7 28, 28 29 30 31, 3 बचा, 3 के पावर 3। फिर 55 है, तो 4 इकाई 4, बच गया उधर 15, तो 4 तिहाई 12, 1 के पावर 3, ठीक है। और जानते हैं कि जब इस तरीके का इसमें का रहेगा, कोई भी पावर रहेगा तो पावर में उतना टेंशन लेना नहीं है, सीधा इसका इकाई अंक चाहे कितना भी पावर होगा, इसके अंत वाला जो ये सब 4 ठो रहेगा तो आपका वही लिख देना, ठीक है। चलिए अब ये 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और 3 का क्यूब 27, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब हमको इकाई अंक का पता करना है, तो हमने जैसा बताया भी है कि कितना भी संख्या रहेगा, अगर इकाई अंक का पता करना होगा तो सिर्फ हम इकाई अंक ही पकड़ेंगे। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 7 21। अब ये इसका ये 2 अंक का बना है, तो एक ही अंक पकड़ना है, वो भी क्या कौन सा पकड़ना है, हमेशा इकाई अंक को पकड़ना है।
अब इस एक से इस एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुने 1 यानी कि 1, यानी कि इतना बड़ा संख्या है, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 2 3, इसको अगर निकालना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे कि 4 में से कोई है कि नहीं है, ठीक है, तो है, दोनों है संजोग से, तो इसके पावर में गुना करने के उतना समय हमारे पास नहीं किल करेंगे, सीधा ये 5 का इकाई अंक 5 हो गया, 1 का इकाई अंक 1 हो गया, अब 5 में 1 से गुना किया तो 5 आया, यानी कि ये टोटल संख्या का जो इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई रहेगा तो बस वही बताया है कि उसको ये चारों में, मतलब ये 2 से लेकर 9, 2 3 4 7 8 9 हो, तो उसमें जो हम किससे भाग करेंगे, 4 से, और 4 का जो शेषफल होगा, 4 से जो भाग करके जो आएगा वो शेषफल, वही जो उसका जो है क्या होगा, नया पावर बन जाएगा, जैसा कि इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू बताए हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर इकाई अंक निकालना हो तो क्या करेंगे, इस नियम को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें इस चैनल पे, स्वराज क्लासेज पे। अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं नया नया वीडियो लेकर आप लोग के प्रत्येक बार में आऊँ और आप लोग को मज़ा से आप लोग को जो टॉपिक को समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इसके साथ आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद बच्चों।